Now coming toward major abiotic factor like temperature. So temperature is the most important ecological relevant environmental factor. टेम्परेचर जो है वो एक इकोलॉजिकल रिलेवेंट का मोस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो हमें पता है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो सीजनली चेंज होता रहता है एंड ये जो टेम्परेचर है वो इक्वाटोर रीजन से पोलर रीजन तक जब जाते हैं तब ये डिक्रीज होता है, जैसे कि माउंटेन टॉप्स। अब हमें पता है कि पोलर रीजन एंड इक्वाटोर रीजन कौन सा है, तो अर्थ के ये सरफेस जो है उसमें मिडल पार्ट जो है वो इक्वाटोर रीजन है एंड उसके अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट जो है वो पोलर रीजन है, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन होगा एंड ये मिडल वाला जो है वो इक्वाटोर रीजन है एंड दिस वन पोलर रीजन, ये दोनों पोलर रीजन है। टॉप्स पार्ट पे जो होगा वो पोलर रीजन होगा एंड ये जो पोलर रीजन है उसमें टेम्परेचर लो होगा एंड एक्वाडोर जो है मिडल पार्ट उसमें हाई टेम्परेचर होगा। ये जो टेम्परेचर है ये पोलर एरियाज जैसे कि हाई एल्टीट्यूड्स में ज़ीरो होगा, टेम्परेचर लेवल ज़ीरो होगा एंड समर सीजन में ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में ये जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। एंड कुछ यूनिक हैबिटेट जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये सब में एवरेज टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। अब हमें जनरल नॉलेज है कि मैंगो ट्री जो है वो कनाडा एंड जर्मनी जैसे कंट्री में वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, वहाँ पे ये ग्रो नहीं हो सकते हैं। एंड दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड ट्यूना फिश आर रेयरली कैच बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टेम्परेचर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड उसकी सिग्निफिकेंस जो है टेम्परेचर की ये हमें तब पता चलेगी जब हमें रियलाइज़ होगा कि टेम्परेचर जो है वो एंजाइम के लिए काइनेटिक्स है एंड उसकी इफ़ेक्ट किस पे होगी, तो सभी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन जब होगा तभी उसके बारे में हमें पता चलेगा, मीन्स रियलाइज़ होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉलरेट होते हैं, मीन्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो नैरो रेंज टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, such organisms are called stenothermal organism. In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हाई हो रहा है एंड उससे ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर इफ़ेक्ट हो रही है। नाउ नेक्स्ट वन वाटर। तो ये दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ऑर्गेनाइज्ड इन वाटर एंड इन अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स that only spatial adaptation make it possible for organisms to live there. एंड डेजर्ट एरिया में ये इतना लिमिटेड है कि यहाँ पे जो स्पेशल एडेप्टिव ऑर्गेनिज्म होंगे, मीन्स यहाँ पे डेजर्ट एरिया में रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए स्पेशल एडेप्टेशन होंगे ऑर्गेनिज्म में, वही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिविंग रह सकते हैं, मीन्स सर्वाइव कर सकते हैं। The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. प्लांट की प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लांट जो है वो वाटर पे ही डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि ओशन में, लेक्स में एंड रिवर्स में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स को वाटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये ट्रू नहीं है।
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर क्वालिटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि केमिकल कॉम्पोजिशन, वाटर की पीएच एक्सेट्रा. The salt concentration measured as a salinity in parts per thousand is less than 5% in inland waters. Means inland water में salt concentration कितना होगा तो 5% होगा, and sea water में कितना होगा तो 30 to 35% salt concentration होगा, and greater than 100 जो है वो some hypersaline lagoons में होता है. Some organisms are tolerant of a wide range of salinity, so that is called यूरीथर्मल. मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म. लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड मीन्स नैरो रेंज ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टीनोथर्मल. Many freshwater animal cannot live for long in sea water. मीन्स कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो लॉन्ग टाइम सी वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ऐसे ही सी वाटर के जो मीन्स मराइन वाटर के जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होती है, एंड इन लोगों को कुछ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स को सर्वाइव फेस करना पड़ता है. जैसे कि फ्रेश वाटर में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है उसके बॉडी में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लो है. तो ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है. एंड इस तरह मराइन वाटर जो है उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, लेकिन उसमें जो सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है फिश एक्सेट्रा जो है उसके बॉडी में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लो होता है. तो मेजर अबायोटिक फैक्टर में हम लोगों ने टेम्परेचर एंड वाटर के बारे में डिस्कशन किया. नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइट एंड सॉइल.